मालगंदी से हिंदुस्तान वापस आ गए। हम हिंदुस्तान पहुंचाए हैं। हमें अब रत्नसार रियासत पहुंचना जरूरी है। अगर रत्नसार रियासत पहुंचूंगा और रत्नसार रियासत में जिसका नाम है पायल, अगर वो मुझे हासिल हो जाएगी तो मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। इसी वक्त हमें और आगे की ओर चलना चाहिए। जब तक मैं इस सुंदरी को ढूंढ नहीं निकालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। याद रखना। भगवान, वाह बेटा रमन, वाह। एक लड़की के लिए तूने अपने माँ बाप की जिंदगी को दांव पर लगा दिया बेटा। भगवान, इससे अच्छा तो बिना औलाद का रहता। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का। मैं काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। हेलो, ये माननीय हरकेश गौतम भैया, हरकेश गौतम इसी ग्राम सभा देवापुर सीन देखते हुए 1 रुपया घर मालिक और धन्यवाद। क्या हो गया सुधा, क्या हो गया? स्वामी, भूख और प्यास से ऐसा लग रहा कि जान निकल जाएगी। प्रिय सुधा, आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं भी तो तेरे साथ जिंदा वाह सेनापत वाह, क्या तुम दोनों खुशियां मना रहे हो? हमारी पायल बेटी को भगा के तुम दोनों खुशियां मना रहे हो। आपकी बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है?
मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम्हारा बेटा कहाँ है और राजकुमारी पायल बेटी कहाँ है? मेरी बातों को सुनिए रानी साहिबा। मेरी गलती नहीं है महारानी। मेरी गलती नहीं है महारानी जी, मेरी गलती नहीं है महारानी जी। मुझ पे करी ये गया पूरी निगाहें करम। भूखा प्यासा इस घड़ी अक्ल मेरी हैरान। करिए मदद महारानी जी, कुशल करे भगवान। भूखे प्यासे को भोजन करा दीजिए। भूखे प्यासे को भोजन करा दीजिए। भूखे प्यासे को भोजन करा दीजिए। मुझ पे करिए गया पूरी निगाहें करम। हेलो, ये माननीय राजू विश्वकर्मा भैया, राजू विश्वकर्मा देवापुर 100 की नोट से 51 रुपया व्यवहार। राम स्वरूप यादव देवापुर 101 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। रानी साहिबा, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हम अपने अर्धांगिनी के सर पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि आपकी बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है कुछ नहीं पता। रानी साहिबा, आज पूरे 20 दिन हो गए, न तो पानी दिया जा रहा है न तो भोजन दिया जा रहा है। अगर पानी भोजन न दिया जाए तो कम से कम जहर तो दे दिया जाए। ये राजा राम विश्वकर्मा भैया, इसी ग्राम सभा देवापुर 51 रुपया व्यवहार, 21 रुपया इनाम। धन्यवाद। सेनापत कभी झूठी कसम नहीं खाता है, ये सही कसम खा रहा है। इनको कुछ भी नहीं मालूम है इनका बेटा कहाँ है और राजकुमारी पायल बेटी कुछ कहाँ है। नहीं मालूम है रानी साहिबा। 25 दिन हो गए हैं, ना आपको भोजन मिला है और ना ही पानी मिला है। मैं तुम दोनों को भोजन करवाना चाहती हूँ। रानी साहिबा, मंगवा दीजिए भोजन। दरबारी, हमारे मंत्री जी को बुलवाइए। मंत्री जी, गुनाह इनका बेटा ने किया है और सजा इन दोनों को मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है मंत्री जी? ये तो सच कहा रानी जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है 25 दिन हो गए हैं, ना इनको भोजन मिला है ना ही पानी मिला है। मैं इन दोनों को भोजन करवाना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा। सुधा को ले जाइए महल में, प्रेम से बैठा के भोजन करवाइए और सेनापत को भोजन इसी जिंदाल में लाया जाए। रानी साहिबा, मेरी गुस्ताखी माफो, इसी जिंदाल में भोजन मंगवा दीजिए। हम दोनों प्राणी एक साथ में भोजन कर लेंगे। नहीं सेनापत, मैं तुम दोनों को एक साथ में भोजन नहीं करवा सकूंगी। अगर एक साथ में भोजन करवाऊंगी तो महाराज के कानों में खबर पहुंच जाएगी। महाराज मुझे भी सजा दे सकते हैं और मुझे इसी जिंदाल में डाल सकते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि महारानी सरंगा इसी जिंदाल में नहीं रहे? रानी साहिबा, जैसा उचित हो वैसा कीजिए।
हमारी बात मानिए और सुधा को जाने दीजिए। ये सुधा, देख देख तेरा बेटा आज कहां से कहां पहुंचा दिया। दरबारी, एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। सुधा के हाथों से हाथ खोलो। जाओ मंत्री गजराज सिंह के साथ राजमहल में जाओ, भोजन करके जल्द वापस आ जाना। जाओ। ठीक है स्वामी, आप भी भोजन कर लेना और अपना ख्याल रखना। जाओ। मंत्री जी इधर आइए, मैं जैसे कहूंगी उसी तरह करना। आप कान इधर लाइए, समझ गए ना? तो सुधा को ले जाइए। रानी साहिबा, आप बहुत नेक हैं, आपका दिल दरिया है। रानी साहिबा, अगर आज इस जिंदाल का निरीक्षण करने आप ना आते तो हम दोनों प्राणी एक एक दाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाते। आप इंसान नहीं, आप देवी है। सेनापत, महारानी सरंगा इस रात दरबार में जब तक रहेगी तुम दोनों को भोजन प्रेम से करवाती रहेगी। आप घबराइए नहीं। मंत्री गजराज सिंह, मेरी पत्नी भोजन कर रही है। हाँ, तुम्हारी पत्नी भोजन कर रही है। भोजन कर ले तो उसे जिंदाल में मेरे समक्ष छोड़ जाना। तुम चिंता मत करो। मंत्री जी आप जाइए। ये हमारे शिव कुमार गौतम भैया, इसी ग्राम सभा 51 रुपया व्यवहार, 51 रुपया इनाम, धन्यवाद। दरबारी, ए गिट्टक लाल, अरे गिट्टक लाल, सेनापति के हाथों से हथकड़ी खोल लीजिए। लीजिए सेनापति, भोजन लीजिए। प्रेम से बैठ के भोजन करिए। अगर किसी चीज की कमी हो तो हमारे गिट्टक लाल है, इनसे मंगवा लेना। गिट्टक लाल, किसी चीज की कमी हो तो फौरन हाजिर कर देना। रानी साहिबा, मेरी पत्नी भोजन कर चुकी होगी। अगर भोजन कर चुकी हो तो मेरे समक्ष जिंदाल में छोड़वा देना। सुधा प्रेम से बैठ के भोजन कर रही है, वो भोजन कर लेगी तो मैं इसी जिंदाल में छुड़वा दूंगी। आप घबराइए नहीं, प्रेम से बैठ के भोजन करिए। गिट्टक लाल, अच्छी तरह देखभाल करना। अब मैं चल रही हूँ। वाह बेटा रमन, वाह, ऐसा औलाद भगवान किसी को मत देना। बेटा रमन, जब तू पैदा हुआ था तेरा पिता खुशी से पागल हो गया था। अपने चाचा, अपने दादा, अपने दादी से लिपट कर कह रहा था कि भगवान ने मुझे जीने का सहारा दे दिया। आज एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। बेटा हेलो, ये मानिए हमारे दूल्हे राजा, दूल्हे राजा शीन को देखते हुए 21 रुपया इनाम, धन्यवाद। हेलो, राम स्वरूप यादव भैया, शीन देखते हुए 21 रुपया इनाम, धन्यवाद। और माननीय
उदय प्रताप सिंह भैया, ग्राम सभा बुढ़ा, 201 रुपए का व्यवहार। धन्यवाद। आज ये 25 दिन के बाद भोजन नसीब होने जा रहा है। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। बाबूजी, इसी रोटी के लिए और इसी पापी पेट के लिए इंसान अपने बूढ़े माँ बाप, अपने छोटे छोटे बच्चों का मोह प्यार त्याग कर देश विदेश चले जाते हैं। बाबूजी, आज ये पेट न होता तो आप लोगों से भेंट न होता। बाबूजी, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। अब मुझे भोजन करना चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी का आने का टाइम हो रहा है। ये सर जेल के अंदर, ये सर किसका है और किसने काटा है? हाँ? किसका है? ये सर मेरी पत्नी सुधा का है। और ये सर किसने काटा है? आपके आदेशानुसार मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन की गुनाहों की सजा इसी जिंदाल में काट रहे थे तो महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर मेरी पत्नी को भोजन कराने के लिए राजमहल में भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह मेरी पत्नी सुधा का सर बड़ी बेरहमी से काटकर मुझे भोजन में दिया है। सेनापति वाकर सिंह, आज की दशा देखकर हम बड़ी हैरत में हैं कि आज तेरी पत्नी के साथ ये हाल हुआ। खुदा ना खास्ता एक दिन तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आज हम तुझे जेल से रिहा करते हैं। जाओ, तुम चले जाओ। वाह सम्राट वाह, मेरा औलाद मुझसे जुदा हो गया। मेरी पत्नी का सर काट डाला गया। जब इस दुनिया में कोई सहारा कोई ठिकाना नहीं है तो मुझे जिंदाल से धक्के मार के मत भगाइए। नहीं सेनापति, मैं कहाँ जाऊंगा सब नहीं। हम तो तुझे जीवन दान देना चाहते हैं कि अगर इस जेल में रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान जा सकती है। इसलिए मेरी बात मानो और इस जेल से तुम चले जाओ। सम्राट, मैं आपका गुलाम हूं। अगर आपका हुक्म है कि मैं इस जिंदाल से चला जाऊं तो जरूर चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा। मगर ये जो सामने दियाबान जंगल दिखाई दे रहा है, इसी जंगल में समंदर में कूदकर
मैं अपनी जान दे दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं चले, नहीं। जेल से रिहा किया है तो जिंदगी जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। हाँ, जा तो रहे हो, पर एक बात मेरी ख्याल रखना, अगर मेरी बेटी राजकुमारी पायल तुम्हें कहीं मिल जाए तो एक बार हमसे मिला देना। वाह सम्राट वाह, बस। मेरा सब कुछ लूट लेने के बाद फिर भी एक जिम्मेदारी सौंप रहे हो कि मेरी बेटी राजकुमारी पायल कहीं मिल जाए, एक बार मुझसे मिलवा देना। ये मुझसे नहीं होगा। जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम्हें मिल जाए तो मिला देना, और ना मिले कोई बात नहीं। जाओ जाओ, तुम चले जाओ, मैं चल रहा हूं। वाह बेटा वाह, एक लड़की के लिए तूने सब कुछ खत्म कर दिया बेटा, सब कुछ रहा कर दिशों में हरदम बेटा रमा। राह कर दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, राह कर दिशों में हरदम, राह कर दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी डगमगाई कश्ती, कहीं खो गया किनारा। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी मेरे नौजवान साथी। ओ सरदार जी क्या हुक्म है? साथियों, तुम तो जानते हो आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब से हमारे सरदार जी का पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। एक काम करो, सरदार जी आओ अपने अड्डे पर चलते हैं। अगर कोई नौजवान युवक मुसीबत का मारा आता है तो उसे अपने गिरोह का सरदार बनाते हैं। सुनो सरदार जी। चलिए मेरे साथ। जय मां भवानी की। जय मां- हेलो, ये हमारे उदयराज मिस्त्री भैया, उदयराज मिस्त्री घर मालिक के लिए 101 रुपया व्यवहार, साथ ही साथ 51 रुपया इनाम। लाख लाख धन्यवाद। या भगवान, मैं भटकते भटकते इस दियाबान जंगल में काफी दूर आ गया। कोई रास्ता, कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिय सुधा, मैं भी इसी समंदर में कूदकर अपनी जान देकर तेरे पास आ रहा हूं। आपकी शान है क्या
शान मदीने वाले। मैं कहाँ गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आप है नबियों के सुल्तान मदीने वाले। आप है नबियों के सुल्तान मदीने वाले। जाऊं तैबा तो हो पूरी तमन्ना मेरी। 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 लाज रखना शाहे इब्राहिम मदीने। कौन हो चुपके चुपके चले आ रहे, कौन हो। कौन हो चुपके चुपके चले आ रहे, तू पुलिस का तो मुखबिर तो लगता नहीं। सच सच अपनी कहानी आया कीजिए, वरना चूकेगा मेरा निशाना नहीं। कौन हो और मेरे अड्डे पर क्या करने आए हो? सरदार जी, कहो। न मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, न कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। तो फिर कौन हो? मैं इसी दुनिया का सताया हुआ एक बदनसीब बेसहारा इंसान हूँ सरदार जी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए सरदार जी। कहो। बात को मेरी सुनिए जरा ध्यान से। कहिए। बदनसीबी का मारा मैं इंसान हूँ। बदनसीबी ने ऐसे है किस्मत लिखी, रह गया कोई अपना न रखवाला। कहो। मैं इसी रत्नसार रियासत के सम्राट रत्न सेन सिंह के दरबार का एक वफादार सेना नायक। लोग मुझे दिवाकर सिंह के नाम से जानते थे। मेरा बेटा रमन और सम्राट की इकलौती पुत्री राजकुमारी पायल, दोनों बच्चे एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों इस रियासत को छोड़कर न जाने कहां चले गए। फिर क्या हुआ? उसी जुर्म में सम्राट ने मुझे और मेरी पत्नी सुधा को गिरफ्तार करके जिंदाल में डलवा दिया। 20 दिन के बाद पानी और 25 दिन के बाद भोजन देने का दरबार में ऐलान हो गया। मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन की गुनाहों की सजा उसी जिंदाल में काट रहे थे। फिर क्या हुआ? एक दिन महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर
मेरी पत्नी को भोजन कराने के लिए राजमहल में भेज दिया। फिर क्या हुआ? मंत्री गजराज सिंह मेरी पत्नी सुधा का सर बड़ी बेरहमी से काट कर मुझे भोजन में दिया सरदार जी, कहो। सरदार जी, बस एक एहसान कर दीजिए। कौन सा है? मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मेरे सीने पर गोली मार दी। अगर तुम्हें मरना ही था तो इस मंगल सिंह के अड्डे पर क्यों आए हो? अगर मंगल सिंह के अड्डे पर आए हो तो मंगल सिंह तुम्हें सहारा जरूर देगा। लो उठाओ बंदूक और खाओ माँ भवानी की कसम और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। महामंत्री गजराज सिंह और महारानी सारंगा, तुम दोनों ने एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मारा है। तुम दोनों के पास पानी होगा, मगर पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया, क्यों नहीं? लेकिन इस गिरोह का सरदार बनने से पहले मेरी 3 शर्तें होगी। कौन सी होगी 3 शर्तें? पहली शर्त होगी, कौन सी होगी पहली शर्त? अमीरों का धन लूट कर गरीबों में व्यतीत करना। क्यों नहीं? और दूसरी शर्त होगी, कौन सी होगी? हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना, क्यों नहीं? ना कि किसी बहन बेटी की इज्जत और धर्म को लूटना। क्यों नहीं? ऐसा करते गिरोह का कोई भी पकड़ा गया तो मेरी गोलियों का निशाना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? और तीसरी बात को सुनो ध्यान से। कहिए सरदार जी। सुनो साथियों गौर से, जो मेरा सुनो साथियों गौर से, क्यों नहीं? जो मेरा ऐलान, दीनी दुखी को तुम कभी मत करना। मत करना हैरान नसीहतें, मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान नसीहतें, मेरी नहीं भुलाना। धनिया और कंजूसों पर रहम कभी बना हूं डाकू जिसके खातिर, किसके खातिर सरदार जी? उसी महामंत्री गजराज सिंह और महारानी सारंगा के खातिर। क्यों नहीं? बना हूं डाकू जिसके खातिर आज बड़ा बतलाना मंत्री गजराज सिंह को है दुनिया से सभी बंदूक और महारानी सारंगा को दुनिया से मिटा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, सबसे पहले मुझे अड्डे पर ले चलो। क्यों नहीं? काली वर्दी धारण करने के बाद
रत्नसार की हवेली को चारों तरफ से घेर लो क्यों नहीं, और उसे खड़हर में तब्दील कर दो। क्यों नहीं सरदार जी, चलिए मेरे साथ। ये सरदार जी। जय मां। हमारी की